ऐसा कौन से आसन करें जिससे हमारा डाइजेशन बढ़ जाए, पाचन क्रिया बढ़े, कॉन्स्टिपेशन भी ना हो, पाचन क्रिया बढ़े। तो दोस्तों उसके लिए आसन है, बहुत सारे आसन हैं जो कि मैं आपको सामने दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी डिटेल में उसके बारे में क्या कैसे किया जाता है। दोस्तों बहुत लोगों का एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है, हजारों लोग इस प्रश्न को खोजा करते हैं, जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन से आसन करें जिससे हमारा डाइजेशन बढ़ जाए, पाचन क्रिया बढ़े, कॉन्स्टिपेशन भी ना हो और पाचन क्रिया बढ़े। तो दोस्तों उसके लिए आसन है, बहुत सारे आसन हैं जो कि मैं आपको सामने दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी डिटेल में उसके बारे में क्या कैसे किया जाता है और क्या क्या लाभ है। तो चलिए दोस्तों, तो मैं अजय कुमार सिंह, योगाचार्य, अजय योग दर्शन यूट्यूब चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। कुछ वैसे आसन लेकर के जो कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जा सकते हैं, जिससे डाइजेशन बढ़ता है। तो इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। सबसे पहले मैं षटकर्म के कुछ मॉर्निंग में जो षटकर्म किया जा सकता है बहुत आसानी से, जो किया जा सकता है वो मैं दिखाता हूँ। तो इसमें दो षटकर्म बहुत महत्वपूर्ण है, एक है कपालभाति और दूसरा है अग्निसार क्रिया। कपालभाति से और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उद्दीप्त होता है और साथ साथ में हमारे कफ के भी प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। अग्निसार क्रिया से हमारे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हमारे एक तरह से कायाकल्प हो जाता है। तो हम ये दोनों षटकर्म जरूर करेंगे। जैसे कि कपालभाति कैसे करते हैं आप सब जानते हैं, कपालभाति कैसे किया जाता है। कोई भी आसन में यदि बैठते हैं आसान से, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि कमर, गर्दन और पीठ एक सीध में रहे। तो आप बैठ जाएं, उसके बाद आप आराम से, बहुत लोग पूरे शरीर को हिलाते हैं, पूरा शरीर मत हिलाइए, केवल आपका ध्यान रहना चाहिए आपके स्टमक क्षेत्र पर। बहुत जरूरी नहीं कि बहुत तेजी से कर रहे हैं, आप बस इतना ही करें काफी है। बहुत लोग कैसे करते हैं, गलत तरीका क्या है, अरे ये सब बिल्कुल गलत तरीका है। आप एकदम चुपचाप आराम से बॉडी को ठीक रखें, पेट को केवल आगे पीछे करना है। ध्यान यदि आपका नाभि पर रहेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी तेजी से हो सकता है, लेकिन शुरुआत में आप धीरे धीरे करें, कोई अंतर नहीं है। दूसरा है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं, हम श्वास को पेट पहले छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, फिर पेट को आगे पीछे घुमाते हैं। ये हमारा रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, वो आगे पीछे करते हैं। कैसे करते हैं, श्वास छोड़ दिए पूरी अच्छी तरह से, पेट को अंदर खींचे, यानी पेट को आगे पीछे करना है। शुरुआत में इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये कैसे, फिर से एक बार करके दिखाता हूं। श्वास छोड़ें, अब चाहे तो इसको 4-5 बार 20-20 राउंड, 20-20 जितना हो सकता है 20-20 स्ट्रोक्स का 4 टाइम्स 5 टाइम्स करें। इससे आपकी जठराग्नि जरूर प्रदीप्त होगी, आप तेज हो, आपका भूख बढ़ेगी, आपको पाचन शक्ति भी बढ़ता है। अब हम आसन देखते हैं कि आसन क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आसन में करेंगे, आसन में हम लोग सबसे पहले करेंगे बैठ कर किए जाने वाला आसन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मंडूका आसन, ठीक है, मंडूका आसन। कपालभाति भुजंगासन कर लिए, मंडूकासन इसके पहले हम पश्चिम तानासन करेंगे, उसका बाद उष्ट्रासन करेंगे, तब मंडूकासन करेंगे। तो पश्चिम तानासन कैसे किया, इसमें ग्रंथों में बहुत महत्व है पश्चिम तानासन का, जिससे आपको कैसे भी जठराग्नि को प्रदीप्त होता है, आपकी भूख बढ़ती है, आपका पाचन क्रिया बढ़ता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो क्या करेंगे, इसमें 2-3 तरह से करने का तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से आप करिए, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा तनाव लेना है। हाथ को ऐसे ऊपर उठाइए, श्वास छोड़िए और इसको पकड़िए। आप जो व्यक्ति यहां तक रुक सकते हैं रुक जाए, जो ज्यादा जा सकते हैं आगे तक चले जाए, जो और नीचे जा सकते हैं नीचे चले जाए। श्वास छोड़ते हुए यहां थोड़ा देर रुकिए, जितना देर रुक सकते हैं रुके, ज्यादा जरूरी नहीं, बहुत तेज, बहुत ज्यादा झुकना जरूरी नहीं है। मैं सबके लिए कर रहा हूं,
ठीक है। इसलिए आपको ऐसा न लगे कि ये तो बहुत ज्यादा करते हैं, नहीं, आप जो नॉर्मल कर सकते हो उतना करें, ठीक है। इसका एक और है बहुत अच्छा, सभी आपको जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, आपकी भूख बढ़ाता है, पाचन शक्ति तीव्र करता है और कंस्टिपेशन नहीं होगा। दूसरा है आप घुटने पर खड़े हो जाइए, इस तरह से घुटने पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। खड़े होकर के आप अर्धुष्ट्रासन कर सकते हैं, इस तरह से अर्धुष्ट्रासन, ये अर्धुष्ट्रासन हुआ, ठीक है। अब इसको आप करें, ठीक है। मंडूकासन करने के लिए कुछ नहीं, आराम से इसको नाभि के ऊपर में रखें, हम आगे लेके जाएं, अर्धवत सिंद्रासन करें, बहुत अच्छा है, ग्रंथों में इसके बारे में बहुत अच्छा से जिक्र किया है। बाएं पैर को दाहिने जांघ के नीचे, दाहिने पैर को बाएं से मोड़ करके पार कर दीजिए और दाहिने हाथ को पीछे के लेके जाएं, जो पैर खड़ा है उसको उठाएं, इसको फिर ऐसे करके घुमा दें, ऐसे ट्विस्ट करें। ये अर्धवत सिंद्रासन, इसको दूसरी तरफ भी करना होगा। दाहिने पैर को बाएं जांघ के नीचे, बाएं पैर को इधर पार करके खड़ा कर दीजिए। फिर आप जो पैर उठा हुआ है उसको हाथ को पीछे लेके जाएं, हाथ को ऐसे लेके आए, फिर इसको ऐसे घुमा करके ऐसे करें। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ट्विस्ट करना है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो इंटेस्टाइन वगैरह है या और पूरी जो पाचन क्रिया है इसमें दुरुस्त होती है, तेज होती है, ठीक है। अब हम कुछ बैठ के करने वाले और लेट के करने वाले आसन बैठ के करने वाले कर लिए, अब हम लोग लेट के करने वाला आसन करेंगे। सबसे पहला आसन क्या, भुजंगासन। इस तरह से आए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए आगे की, पूरी तरह से ध्यान अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर देखें, पेट पर। अन्य लाभ भी मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आप इसको शशांकासन में आ सकते हैं, ठीक है। भुजंगासन के बाद शशांकासन में आ सकते हैं। फिर आप चाहें तो अब आगे करते हैं पवन मुक्तासन, बहुत अच्छा आसन, पवन मुक्तासन। ठुड्डी छाती में से यहाँ ठुड्डी को लगाते हैं, गैस के लिए बहुत अच्छा है। गैस रहने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता अच्छे से। फिर दोनों पैरों को और फिर आगे पीछे हो सकते हैं, इस तरह से पूरा गैस आपको बाहर हो जाएगा। चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। इसको ऐसे उठाएं, पूरा इस क्षेत्र को एक्टिवेट करता है। सब आपको मैं वही से बता रहा हूं जो कि स्टोमक के लिए बहुत अच्छा है। यहां रोक के रखें, जितना देर तक हो सकता है। ये आपको एंगल जो है करीब 30 डिग्री है, इसको बढ़ा के 45 तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर रुके कम से कम 30 सेकंड्स और 1 मिनट तक जा सकते हैं। इसको आराम से इसे फिर उठा दें, ठीक है। फिर आप चाहें तो इसको थोड़ा इस तरह से दोनों तरफ से ये नौकासन भी आ जाए। नौकासन में ये अपर स्टोमक और लोअर दोनों को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब एक जो व्यक्ति कर सकते हैं हलासन कर लें, जो व्यक्ति कर सकते हैं वही करें, जो नहीं कर सकते उनके लिए जरूरी नहीं है करना। ऐसे लेकर के ऐसे जितना देर तक हो सके कर सकते हैं तो करें, जोर जबरदस्ती नहीं करना है,
इसे कहते हैं हलासन। इसमें जोर जबरदस्ती करने की गुंजाइश नहीं है। होता है तो करें, नहीं तो काफी है जो पहले आप एक और कर लें। धनुरासन। इस तरह से ऐसे आप उठा लें। ठीक है। ये आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इससे आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें से छांट लें जो आपको लगे कि इतना मैं कर सकता हूं, आसानी से करिए। कोई भी चीज जोर जबरदस्ती से नहीं करना होता है, खास करके योग में। तो दोस्तों, कैसा लगा इस अपने कमेंट बॉक्स में इसको दीजिएगा। और पाचन क्रिया यदि बढ़ाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करना है और आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्त होना है, तो ये सारे आसन में से जितना आपको 5, 6, 7 जो भी ठीक लगता है उतना आप सेलेक्ट कर लें और करें। सभी के फायदे एक ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अवश्य कर लें, और फिर मिलेंगे अगले चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद।